एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। लास्ट एक्सरसाइज 13.2 में हमने डिस्कस किया था सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द वॉल्यूम। इफ देयर इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट h एंड रेडियस r, अगर हमारे पास कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, हाइट है h, तो वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो ये रहेगा इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और इसके वॉल्यूम के यूनिट्स क्या होती हैं आपकी, क्यूबिक मीटर्स, मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लाइक दैट। और एक और रिलेशन जो हमने लास्ट 13.5 एक्सरसाइज में वॉल्यूम में डिस्कस किया था, दैट वाज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, 1000 लीटर्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई बॉक्स है जिसकी साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, इतना बड़ा बॉक्स होएगा कुछ, तो उसमें कितना पानी आ सकता है, 1000 लीटर। एंड एक और रिलेशन था, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। ठीक है, एक और रिलेशन होता है, 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर भी लिख सकते हैं या फिर 1 किलो लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलो लीटर जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो दीज आर द रिलेशंस and the formulas we will use in this exercise. So moving on to the question number 1. First question is circumference of the base of a cylindrical vessel is 132. मान लो ये सिलेंडर है, तो जो इसका बेस है वो क्या है, एक सर्कल है, उसकी सर्कमफ्रेंस हमें दी हुई है 132 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, जो ये सर्कल है इसका बेस है, इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है हमें, ये बाउंड्री, तो क्या होता है ये बाउंड्री, 2 पाई आर पेरीमीटर, दैट मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। तो यहां से यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेडियस, हमें रेडियस निकालने के लिए ये दिया हुआ है 132 इंटू 7 बाय में 2 इंटू 22 एंड यू विल गेट द रेडियस एज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इज 25, रेडियस आ चुका है हमारे पास, हाइट इज 25 सेंटीमीटर। गिवन है हमें हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पानी इसके अंदर आता है क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, हाइट है आपकी 25, 7 3 जा 21 एंड फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग 34650 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अब हमें इसको चेंज करना है लीटर्स में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स। तो जितना आपका आंसर है 34650 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 34650, मतलब कट नहीं हो रहा है, ये 3 जीरो के नाम का पॉइंट लगाएंगे, 34.65, ये लास्ट वाली जीरो आप लगाओ या हटाओ, इसको आपकी मर्जी है, ये जीरो कट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लीटर्स। दिस विल बी द आंसर। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, जस्ट सर्कमफ्रेंस होता है पेरीमीटर, उससे हमने रेडियस निकाला, रेडियस और हाइट को यूज करके वॉल्यूम निकाला एंड वॉल्यूम को चेंज कर दिया लीटर्स में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। यहाँ ना एक हॉलो पाइप की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल होती है ना जो, उसमें से आप बीच में से ग्रेफाइट का लेड निकाल दो, तो ये आपकी कुछ हॉलो ये सिलेंडर बच जाएगा, जहाँ ये वुडन पोर्शन है, यहाँ पे सारे में लकड़ी यूज हो रखी है, बीच में से एम्प्टी है। ठीक है, तो इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24, ये डायमीटर 24 है अंदर वाला, तो एक तरह से स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब अंदर वाले पाइप का डायमीटर 12 हो गया। ठीक है, एंड द आउटर डायमीटर इज 28, आउटर डायमीटर 28 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, हाफ। 2 रेडियस आ चुके हैं हमारे पास, अंदर वाले पाइप का और बाहर वाले पाइप का। लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, तो इसको हम हाइट लेंगे 35 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज हाइट है आपकी, दिस विल बी द हाइट 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड
हैज 0.6 ग्राम वेट। अब ये देखिए, हमें ना इस पाइप का वेट निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लकड़ी है, लकड़ी कहाँ यूज हुई है, सिर्फ इस पोर्शन में यूज हुई है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है उसका वेट है 0.6। अगर हमें ये पता लग जाए वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है, कितनी लकड़ी है यहाँ पे, वुड कितना है, तो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअली व्हाट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड। अब वो वॉल्यूम ऑफ वुड यहाँ यूज हुई है बस, तो बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाला सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस आउटर का लेना। सिमिलरली इनर का पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम लेना है दोनों का, ठीक है। पाई और एच कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि हाइट सेम है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अगर मैं दो बार इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ा इजी हो जाता है, दैट्स वाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7, हाइट जो है पुट करेंगे 35, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 14 प्लस 12 26, ठीक है। एंड आर माइनस आर हो जाएगा आपका 2। तो इतना करने के बाद यू विल बी गेटिंग, ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड, ठीक है। ये वॉल्यूम आ जाएगा 7 5 जा 35, इसको मैं से लिख लेते हैं 44 इंटू 5 इंटू 26, ये वॉल्यूम आ चुका है वुड का सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना। इसके बाद हमें निकालना है वेट ऑफ वुड। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.6 ग्राम, और जो आपका आंसर आया है 44 इंटू 5 इंटू 26 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वेट कितना होएगा 0.6 इंटू 44 इंटू 5 इंटू 26, एंड यू विल बी गेटिंग 3432 ग्राम्स। अब ग्राम्स अगर 1000 से ज्यादा आ जाते हैं तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है किलोग्राम्स में, 3.432 kg। तो दिस विल बी द आंसर। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। हमें ना वुड का मास निकालना था, वुड जो है वो सिर्फ इस पोर्शन में यूज हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज इज वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम, कॉमन लेके मैंने किया है, ठीक है। वॉल्यूम आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6 से, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, वो ना 2 पैक्स बना रही है सॉफ्ट ड्रिंक के। फॉर एग्जांपल आपने फ्रूटी देखा होगा, फ्रूटी जो है 2 पैक्स में आती है। एक तो टेट्रा पैक होता है लाइक दिस, ये एक लंबा सा पैक होता है क्यूबॉइड शेप, ठीक है। और एक टीन होती है, फ्रूटी नहीं आती है उसमें, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह से आती है ना, सिलेंड्रिकल टीन वाले फॉर्म में आती है। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, वो 2 पैक्स बना रही है अपनी कोल्ड ड्रिंक के, ठीक है। एक तो टिन कैन है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, लेंथ 5 है, ब्रेथ 4 है, एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर, ऑल 3 इन सेंटीमीटर। और एक दूसरा सिलेंडर है जिसका बेस का डायमीटर है 7 एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये बताना है विच कंटेनर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। कैपेसिटी का कंपैरिजन करना है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, उसमें कितना अमाउंट आ सकता है लिक्विड का, ठीक है। तो हमें एक तरह से उसका वॉल्यूम निकालना है, स्पेस ऑक्यूपाइड, उसके अंदर कितनी स्पेस है, दोनों का वॉल्यूम निकालना है हमें। इसका वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम 1 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, तो 5 इंटू 4 इंटू 15, एंड यू आर गेटिंग 5 4 20, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सिमिलरली इसका वॉल्यूम V2, ये एक सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस डायमीटर इज 7, तो रेडियस कितना हो गया 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, हाइट 10, एंड यू आर गेटिंग
385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं किसका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम 2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 1, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ टिन कैन, ये वाली जो मतलब रेक्टेंगुलर है आपकी। और कितना ज्यादा है, 385 माइनस 300 दैट इज 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। तो दिस इज द क्वेश्चन। जस्ट करना क्या था, दो पैक्स थे, एक आपका क्यूबॉइडल था, एक आपका सिलेंड्रिकल था, दोनों का वॉल्यूम निकाल के कंपेयर करना था। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is if the lateral surface area of a cylinder is 94.2, curved surface area जिसे हम lateral surface area भी बोलते हैं वो है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 5 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की हाइट है 5 सेंटीमीटर। Then find the radius of the base and the volume। ठीक है, use pi 3.14। तो इस क्वेश्चन में 3.14 यूज करना है हमें। नाउ हमें दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया इज 94.2। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 94.2 के बराबर हो गया। 2 इंटू 3.14, आर नहीं मालूम, एच 5 है, 94.2। आर को यहीं पे रखेंगे, बाकी ट्रांसफर कर रहे हैं। 94.2 2 इंटू 3.14 इंटू 5। डेसिमल्स रिमूव कर रही हूं, इसका 10 जो है नीचे आ रहा है, इसका जो 100 आएगा वो ऊपर चला जाएगा लाइक दिस। ये 2 आ गया, कैंसिल, 314, ये 3 पे जा रहा है आपका। आर इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस आ चुका है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। नाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, एंड यू विल गेट 141.3। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। कर्व सरफेस एरिया को यूज करके रेडियस निकालना है, उस रेडियस को यूज करके वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, मूविंग ऑन। आज यहीं तक करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा आपका लेंथी पड़ेगा, उसको वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के 4 ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, इस एक्सरसाइज के।